नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर होंगे, जहां वो करीब 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही लाभार्थियों को केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत बने मकानों का आवंटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में शामिल होंगे और गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे। बयान में कहा गया कि गांधीनगर में कार्यक्रम के दौरान मोदी 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें नगर विकास विभाग, जल आपूर्ति विभाग, सड़क एवं परिवहन विभाग और खान एवं खनिज विभाग की परियोजनाएं शामिल है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवानों ने गुरुवार को बाहों और सिर पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। इस दौरान इस विरोध प्रदर्शन के सबसे बड़े चेहरे में एक बजरंग ने आरोप लगाया कि पहलवानों के फोन कॉल की जासूसी की जा रही है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के 18वें दिन बजरंग विनेश फोगट, साक्षी मालिक, सत्यव्रत कादियन, जितेंद्र किन्हा के साथ मौजूद अन्य पहलवानों ने अपने सिर और बाहों पर काली पट्टी बांधी। इस मौके पर पहलवानों के समर्थक भी अपनी बाहों पर काली पट्टी बंध हुए थे। इन पहलवानों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को WFI अध्यक्ष के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की थी। रेलवे ने सेना की अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अपने विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में अराजपत्रित पदों पर 15% का आरक्षण प्रदान करने का फैसला किया है। साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल में भी अग्निवीरों के लिए एक आरक्षण नीति विचाराधीन है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे अग्निवीरों को लेवल 1 और लेवल 2 के पदों पर क्रमश 10% और 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और आयु में छूट दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैच के तय आयु सीमा से 5 साल, जबकि बाद के बैच को 3 साल की छूट दी गई है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को जारी पत्र में विभिन्न रेलवे भर्ती एजेंसी को इन छूट का लाभ देने को कहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय राज्य की कथित शराब घोटाला में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हेलीपैड पर संवाददाताओं से बातचीत में बघेल ने एक बार फिर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने बताया था कि ईडी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, वह सही साबित हुआ है। झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमका कर कथित आबकारी घोटाला में मेरा नाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य सरकार को बदनाम करना है। केंद्रीय नगर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को विश्वास व्यक्त किया कि कर्नाटक में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को हुआ था और मतों की गिनती 13 मई को होगी। सिंधिया से यहाँ एक संवाददाता ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में ना तो एग्जिट पोल देखा, ना ही एंट्री पोल, केवल जनता को पोल देखे वहां भाजपा की सरकार बनेगी। 13 मई को यह बात सामने होगी। उन्होंने कहा कि इस आदर्श गौशाला में IOCL के सहयोग से एक बायो CNG संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर होंगे, जहां वो करीब 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही लाभार्थियों को केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत बने मकानों का आवंटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में शामिल होंगे और गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे। बयान में कहा गया कि गांधीनगर में कार्यक्रम के दौरान मोदी 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें नगर विकास विभाग, जल आपूर्ति विभाग, सड़क एवं परिवहन विभाग और खान एवं खनिज विभाग की परियोजनाएं शामिल है।
भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवानों ने गुरुवार को बाहों और सिर पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। इस दौरान इस विरोध प्रदर्शन के सबसे बड़े चेहरे में एक बजरंग ने आरोप लगाया कि पहलवानों के फोन कॉल की जासूसी की जा रही है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के 18वें दिन बजरंग विनेश फोगट, साक्षी मालिक, सत्यव्रत कादियन, जितेंद्र किन्हा के साथ मौजूद अन्य पहलवानों ने अपने सिर और बाहों पर काली पट्टी बांधी। इस मौके पर पहलवानों के समर्थक भी अपनी बाहों पर काली पट्टी बंध हुए थे। इन पहलवानों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को WFI अध्यक्ष के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की थी। रेलवे ने सेना की अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अपने विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में अराजपत्रित पदों पर 15% का आरक्षण प्रदान करने का फैसला किया है। साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल में भी अग्निवीरों के लिए एक आरक्षण नीति विचाराधीन है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे अग्निवीरों को लेवल 1 और लेवल 2 के पदों पर क्रमश 10% और 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और आयु में छूट दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैच के तय आयु सीमा से 5 साल जबकि बाद के बैच को 3 साल की छूट दी गई है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को जारी पत्र में विभिन्न रेलवे भर्ती एजेंसी को इन छूट का लाभ देने को कहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय राज्य की कथित शराब घोटाला में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हेलीपैड पर संवाददाताओं से बातचीत में बघेल ने एक बार फिर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने बताया था कि ईडी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, वह सही साबित हुआ है। झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमका कर कथित आबकारी घोटाला में मेरा नाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य सरकार को बदनाम करना है। केंद्रीय नगर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को विश्वास व्यक्त किया कि कर्नाटक में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को हुआ था और मतों की गिनती 13 मई को होगी। सिंधिया से यहाँ एक संवाददाता ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में ना तो एग्जिट पोल देखा ना ही एंट्री पोल, केवल जनता को पोल देखे वहां भाजपा की सरकार बनेगी। 13 मई को यह बात सामने होगी। उन्होंने कहा कि इस आदर्श गौशाला में IOCL के सहयोग से एक बायो CNG संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।